बड़ी खबर आ रही है, कतर की राजधानी दोहा में भगदड़ मची है। दोहा मॉल में लोगों में भगदड़ की तस्वीर है। देखिए, बच्चे बूढ़े जवान सब यहाँ पर दौड़ते भागते हुए नजर आएंगे। आपको वो विजुअल सामने आएगा थोड़ी देर में, कुछ सेकंड्स में वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, मॉल के बाहर, मॉल के अंदर एक भगदड़ सा माहौल। लोगों को ऐसा लगा कि किसी भी कीमत पर किसी ऐसे सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा जाए जहां पर उनकी और उनके अपनों की जान महफूज हो। बड़ी खबर आ रही है, हमले के वक्त यूएस बेस पर कर्मचारी थे और ये दावा कहां से आ रहा है ये आपको बताया। उससे पहले बता दें, कतर बेस पर 30-60 ब्रिटिश नागरिक यानी कर्मचारी मौजूद थे। यूके रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है। देखिए, जहां एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि बेस पूरी तरह से खाली था, कतर बेस से 30 से 60 ब्रिटिश कर्मचारी मौजूद थे। ये यूके रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि किया है। बड़ी खबर आ रही है, कतर में भारतीयों के लिए अलर्ट है। भारतीय घर से बाहर नहीं निकले, घर से बाहर नहीं निकलने का दावा और सलाह दी गई है। ये कहा गया है कि कतर में भारतीयों के लिए ये अलर्ट है और इस अलर्ट में ये चेतावनी है कि भारतीय घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त एक और आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गल्फ देशों के संगठन जीसीसी का स्टेटमेंट, कतर की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। देखिए, गल्फ देशों के संगठन जीसीसी का ये बयान, जिसमें कतर की संप्रभुता को टारगेट किया गया है, उसका उल्लंघन किया गया है। ये बात साफ तौर पर कहा जा रहा है। जीपी वाजपेयी जी, सर अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है, मैं आपसे सर ये सवाल करना चाह रही थी, हालांकि उस वक्त आप कनेक्ट नहीं हो पाए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम ये कहते हैं कि हर मोमेंट में वो एक टाइम आता है जब ये कहा जाता है कि अब ये युद्ध जिस मोमेंट पर है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। अभी आपको क्या सिचुएशन नजर आती है? मैडम, थोड़ा सा समय दीजिएगा। इस वक्त मुझे नहीं लगता ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसके वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाने के लिए 3 मेन प्लेयर हैं। एक यूएस, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया। रशिया अपने आप में यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। रशिया के पास खुद ही आर्म्स एम्यूनिशन के लिए इसने अभी ईरान से यूक्रेन के युद्ध के समय ड्रोन और मिसाइल की सप्लाई ली है। जहां तक चाइना का सवाल है, मुझे नहीं रिसेंट पास्ट में याद आता है कि चाइना। सर, मैं आपको रोक रही हूं वाजपेयी सर, एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के हमले के बाद कतर का एयरस्पेस बंद कर दिया गया है। कुवैत का एयरोस्पेस भी बंद किया गया है। यूएई का भी एयरस्पेस बंद किया गया है। इराक ने भी एयरस्पेस बंद किया है। जानकारी आपको हम दिखा रहे हैं और ये हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कतर का एयरस्पेस बंद हुआ है, ताकि किसी भी तरह का जो अगला टारगेट है वो किसी भी कीमत में ना हो सके। ऐसे में कौन कौन से वो देश हैं, आइए आपको बता देते हैं। ये देखिए, मैं आपको लिस्ट दिखा रही हूँ। इस लिस्ट में देखिए, दोहा का एयरस्पेस बंद किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात का एयरस्पेस बंद किया गया है। इसके अलावा और कहाँ का एयरस्पेस बंद किया गया है वो आपको मैं बता देती हूँ। कुवैत का एयरस्पेस बंद किया गया है, यूएई का एयरस्पेस बंद करने की खबर है और साथ ही जानकारी इस वक्त ये मिल रही है। ये जो हम आपको पूरा मैप दिखा रहे हैं, बताने की कोशिश करें कि इराक ने भी एयरस्पेस बंद कर दिया है। पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है, आप ये जो देखेंगे, पूरा ब्राज़ील भी इसमें शामिल है, जिसमें इस वक्त जानकारी है कि ये देखिए कतर के ऊपर हम आपको दिखाएं इस वक्त लगातार। देखिए, बहरीन का भी कहा जा रहा है और ये बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है और इस तनाव के बीच ये बार बार साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अब मिडिल ईस्ट पर अगर कोई दूसरा अटैक होता है तो ये मिडिल ईस्ट के देश एक्टिव होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचा देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, इस हमले के बाद ईरान ने जिस तरह से कतर पर हमला किया है, ट्रंप अभी भी सिचुएशन रूम में मौजूद है। नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और यरूशलेम में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है।